नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति न्यूज और शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मऊगंज विधानसभा से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का खुलासा किया। जहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मऊगंज में चल रही विकास योजनाओं का लेखा जोखा का फैसला मऊगंज अराजकता फैलाने वाले लोग नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की जनता करेगी। ऐसा पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए विस्तृत जानकारी दी। विधायक श्री पटेल ने कहा कि वैसे तो प्रदेश में विधानसभा के 4 साल पूरे हो चुके हैं, पर इसमें 1.5 वर्ष कांग्रेस के और लगभग 2 वर्ष देश ही नहीं अपितु विश्व में आई कोरोना महामारी से संघर्ष करने से विकास काम में अवरुद्ध हुआ, जिसके कारण जो भी वक्त मिला माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से उन्होंने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जितना कार्य किया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि मेरा मानना है कि उनके विधायक बनने के बाद 1.5 वर्ष कांग्रेस सरकार रही, सारे कामकाज ठप रहे। जब भाजपा की सरकार बनी तो मऊगंज विधानसभा में 2.5 साल के कार्यकाल में जो भी विकास हुए वो पिछले सालों के कार्यों पर भारी है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से 1 दर्जन से अधिक सड़क सहित दूसरे निर्माण कार्यों की शासन के द्वारा मंजूरी मिली है, जिससे मऊगंज नगर में आने वाले समय में मऊगंज भी बड़े शहरों की तर्ज पर सुविकसित दिखे। इसके लिए मऊगंज नगर में डिवाइडर युक्त सड़क बन जाने से जाम से जहां निजात मिलेगी, तो वहीं छोटे व्यापारी जिनकी दुकानें अतिक्रमण के कारण प्रभावित हो रही हैं, उन्हें भी लागत दर पर दुकान देकर व्यवस्थित करने की हमारी योजना है। इस पर मेरा प्रयास भी अनवरत जारी है। मऊगंज नगर में डिवाइडर युक्त सड़क मऊगंज बरहटा वाया सीतापुर मार्ग, हनुमाना से पिपराही से जड़कुड़, यह रोड देवसर से सिंगरौली को जोड़ता है। यहाँ 50 गांव हैं और उन लोगों को रोजाना आने जाने में काफी मशक्कत करनी होती है। इस पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस ओर सुनने वाला कोई नहीं था। वहीं चौरा घाट के साथ साथ कई अन्य निर्माण कार्य भी शामिल हैं। मऊगंज सिविल अस्पताल का कार्य भी प्रगति पर है। तो वहीं जिले के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर कोशिश जारी है, मऊगंज जिला बनाने की जल्द बात कही गई है। नगर से लेकर गांव तक गरीबों के लिए मकान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य प्रगति पर है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि पूर्व के समय से सक्रिय रहे विभागों और जनता के बीच से बिचौलियों का समापन और इसके बाद बड़ी उपलब्धियों में मऊगंज विधानसभा से अराजकता को बढ़ा रहे अवैध नशे के कारोबारी और उनके गुंडा राज का खात्मा सहित विकास की तमाम योजनाओं को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने गिनाया। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रदीप पटेल ने क्या कुछ कहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए आस्था की शक्ति न्यूज। नमस्कार। तो यहाँ शराब का अवैध कारोबार काफी चल रहा था पिछले 4 सालों में, उस पर काफी नियंत्रण लगा है। अवैध नशे का मेरा सिर्फ ये कहना आप लोगों से, कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा इस नशे के कारोबार में भी लिप्त रहता है या नशा करने वाले व्यवस्थाओं में भी लिप्त रहता है। इसलिए हमने ये नशा में मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है और उस ज़रूरत पहले धरने वगैरह भी दिए हैं। तो जहाँ जैसी जनता को ज़रूरत पड़ेगी विकास के कार्यों को लेकर के और हमारे गुंडागर्दी और अवैध नशे के कारोबार के लिए हम हमेशा इसमें गलत कार्यों के लिए हम विरोध करेंगे। मऊगंज से सीतापुर का एक हाँ, अभी आगामी जो हमारी योजना है उसमें हमारा तो डिवाइडर बन रहा है। आप यहाँ से मऊगंज से बरहटा होते हुए और बदवार तक ये सड़क जा रही है। ये हमारी सड़क जो 42 किलोमीटर की सड़क है और इस पूरी सड़क को MPRDC की तरफ से बनाया जा रहा है। इसका टेंडर हो गया, ठेकेदार नियुक्त हुआ, वो अपनी पुल पुलिया में मटीरियल गिरा के काम भी शुरू कर दिया है। ये पूरी सड़क बहुत अच्छे ढंग से बन रही है और लगभग ये मेरा अंदाज़ है 150 करोड़ तक जाएगा ये बजट। एक बहुत हमारे मऊगंज के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक ये भी है। और आपने भी देखा कई दिनों से उसकी मांगें चल रही थी। इसके 2 बार तो हम धरना बैठ करके रिपेयर कराए हैं, मगर अब ये पूरी रोड बन रही है। ऐसे हमारा एक रोड बन रही पिपराही से जड़कुड़, ये लगभग 50 करोड़ से ऊपर की रोड है, वो भी पूरी RCC बन रही यहाँ से लेकर जड़कुड़ तक। तो जितनी भी ऐसी बड़ी सड़कें हैं, कोई सड़क नहीं है जो नहीं छूटी। अभी चौरा घाट का जो हमारा सड़क है उसमें भी आपने देखा होगा कि आधी सड़क वो लगभग आधा चौरा घाट टूट करके उसमें लेवल का कार्य हो चुका है। उसमें
फॉरेस्ट की पहले फर्स्ट फेज़ में अनुमति लेने में काफ़ी कठिनाई गई, 2 साल का समय लगा और अंत में फॉरेस्ट को ज़मीन उपलब्ध कराना, फिर फॉरेस्ट को ज़मीन देना, ट्रांसफ़र कराना, फिर फॉरेस्ट में 7 करोड़ रुपए उनके फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए जमा कराना, ये सब पूरी प्रक्रिया होने के बाद 2 साल में हमारा वो अनुमति मिली, उसमें हम कर रहे हैं। और उसमें है क्या कि जितनी ज़मीन फॉरेस्ट ने हमको दी है, हम उससे ज़्यादा उसको नहीं बना सकते। और चूंकि हाइट इतनी ज़्यादा है वो घाट का पोर्शन कि उसमें अगर पूरे में मिट्टी फिलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड पे वो हमारा फॉरेस्ट एरिया जाता है जो ऊपर से मत, तो उसमें हमारा सिविल वर्क करके रोड बनाना है। सिविल वर्क में उसकी कास्ट बढ़ गई तो उसकी ड्राइंग डिज़ाइन में भी ओके हो गया है, गवर्नमेंट से उसकी ड्राइंग डिज़ाइन परमिशन हो गई है। फिर इसके बाद भोपाल से जांच करेगी, उन्होंने भी परमिशन दे दी है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। अब उसका जो बजट बढ़ा है वो हमारा 65 करोड़ गया है, तो उस 65 करोड़ के अंतिम फाइनेंस पोर्शन में लगा है, तो वो जैसे ही सेंक्शन हो जाएगा तो वो हमारा पूरा कार्य लगभग हमारे 4-6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। चौरा घाट के अंदर जो आसपास गौशाला बने हुए हैं और चौरा घाट जंगल के अंदर जो है वो अतिक्रमण बढ़ रहा है, उस मामले में कुछ आपको बताएं। अब चौरा घाट के जंगल के अंदर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो वो स्वाभाविक है कि फॉरेस्ट की तरफ से जो भी आ रही होगी। हमारे मऊगंज का रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। मुझे लगता है ज़िले को लेकर के भी आपके अंदर सवाल होंगे, उसमें भी आप लोगों ने हाँ, तो वही मैंने कहा कि वो भी आप लोगों के अंदर सवाल होंगे, तो उसको आप पूछें, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ज़िला बनाने की तरफ भी प्रयास हो रहा है। देखिए, ज़िला बनाने में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई लोगों ने ज्ञापन दिया, कई वर्षों से मांग चीज चल रही, पर ज़िले की तरफ से जब ज़िला बनता है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है कि भाई ज़िले में हमें अपनी इनकम भी बतानी है, आय भी बनाना है, डेवलपमेंट होगा ज़िले का तो कैसे कैसे उसमें चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें रहती। मैंने इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया है, विधानसभा में रखा है, सब जगह मैंने बोला है कि मऊगंज क्षेत्र के डेवलपमेंट में जितना भी डेवलपमेंट होगा उसमें हमारा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, आप बताओ अगर 400-450 एकड़ ज़मीन उसमें जो हमारा उसका जो प्रोजेक्ट बना है, ज़मीन अधिकृत हो गई, ज़मीन की नाप हो गई, हम खुद उस नाप में उपस्थित रहे, थोड़ा बहुत उसमें अतिक्रमण था, उसको सब हटा करके और वो ज़मीनें उपलब्ध करा दी गई। अब जब उसमें 128 छोटे बड़े प्लांट लगने हैं, अगर वो लग जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी लगेंगे, आपको नहीं लगता कि 128 प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में MSME के लगभग 100 एकड़ में छोटे प्लांट लगेंगे, इन सब से सरकार को आय नहीं होगी क्या? प्लांट लगेंगे, सामान बिकेंगे, उनका जो टैक्स आएगा सरकार के खजाने। तो क्या हम मऊगंज से इतना बड़ा लैंड खाली पड़ा है इस एरिया में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके और इंडस्ट्री लगा करके सरकार की आमदनी नहीं बढ़ा सकते? तो मऊगंज अगर ज़िला बनेगा तो यहाँ पे ज़िले में काम रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी के लिए मऊगंज अपना खुद टैक्स दे के सरकार के खजाने को भरेगा। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मऊगंज डेवलप होगा, यहाँ का व्यापार खूब बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी, सरकार को टैक्स मिलेगा, तो सरकार के ऊपर ज़िला बनाने का जो बोझ आएगा वो नहीं आने